भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन करवा चौथ पर महिलाएं भूल कर भी ना पहने यह 5 गहने, वरना पति की हो जाएगी मृत्यु और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। चौथ माता हो जाती हैं क्रोधित। साथ ही हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं। इन गलतियों की वजह से उन्हें करवा चौथ का फल प्राप्त नहीं होता और वे चौथ माता की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि करवा चौथ के दौरान कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो महिलाएं अनजाने में कर देती हैं, लेकिन इन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हम यह भी बताएंगे कि करवा चौथ पर हर सुहागन को कौन सी खास चीजें जरूर धारण करनी चाहिए। जो भी बहनें यह चीजें पहन लेती हैं, उन्हें चौथ माता का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और चौथ माता अति प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या ना हो, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पुरुषों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें भी करवा चौथ के दौरान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। चलिए सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2025 की शुरुआत कब से हो रही है और इसमें कितने महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनके दौरान आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ ही कौन सी खास चीजें हैं जो हर स्त्री को करवा चौथ पर जरूर पहननी चाहिए। भक्तों, करवा चौथ के दौरान आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर लानी चाहिए। अगर आप करवा चौथ के दिन यह चीज ले आते हैं तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं, बशर्ते आप करवा चौथ के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखें। चौथ माता की कृपा आप पर बनी रहेगी और सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देगा। करवा चौथ का समय सिर्फ उत्सव का ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं, उनका हमारे मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं अगर इस दौरान लाल, पीले या हरे जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने, तो न केवल उनका सौंदर्य निखरता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें इस समय में पहनने से बचना चाहिए, जैसे काला और सफेद रंग। काला रंग नकारात्मकता और शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आम दिनों में शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, हमारे धर्म में शोक से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए करवा चौथ जैसे शुभ समय में इन रंगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। अब बात करें करवा चौथ के दौरान क्या न करें। करवा चौथ का व्रत अत्यंत पवित्र और सात्विक माना जाता है। खासकर महिलाओं को इस दिन अपने शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए करवा चौथ के दौरान बाल धोना या सिर में तेल लगाना उचित नहीं माना जाता। यह कार्य हमें भौतिकता की ओर खींचते हैं, जबकि यह समय आत्मिक शुद्धता और भक्ति का होता है। कहा जाता है कि अगर पूजा से पहले स्नान कर लिया जाए, लेकिन बाल ना धोए जाएं और तेल ना लगाया जाए, तो मन में शांति बनी रहती है और पूजा में ध्यान गहराता है। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का पालन करने से चौथ माता की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, सौंदर्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। विशेषकर जब महिलाएं चौथ माता को जल अर्पण करने जाती हैं, तब उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। बालों में तेल या गीलापन होने से अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की प्रक्रिया है जो मन और शरीर को अनुशासित करती है। करवा चौथ का समय संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान चौथ माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तामसिक पदार्थ माने जाते हैं, जो शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं।
इनका सेवन करवा चौथ में करने से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और चौथ माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। सुहागन महिलाओं को इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति कम हो जाती है। करवा चौथ में किया गया व्रत और उपासना शरीर व मन की शुद्धि का माध्यम होता है, इसलिए जीवन शैली को सात्विक रखना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करके जब कोई महिला चौथ माता की आराधना करती है तो वह न केवल ईश्वर के करीब जाती है बल्कि जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। करवा चौथ में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितना कठिन व्रत किया है और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। चौथ माता को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए करवा चौथ में व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, चौथ माता शक्ति की देवी हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाती है। करवा चौथ केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन समय में चौथ माता की पूजा करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस समय में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। चौथ माता शांति प्रिय हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस दिन में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से देवी प्रसन्न नहीं होती। अतः करवा चौथ में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर करवा चौथ जैसे अत्यंत पवित्र समय में, जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, देवी की मूर्ति छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसीलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन चौथ माता का ध्यान करें। चौथ माता मंत्र या जय चौथ माता का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। चौथ माता की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन चौथ माता को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और चौथ माता रूप को उन्होंने अलग माना था, इसलिए वे देवी को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का